तो साथी सभी सहयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, अमर कल्चर जिंदाबाद, अनुदित कर्मचारी जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, निगम अधिकारी मुर्दाबाद, हमारी मांग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। कारण ये है जी जो सरकार है बहुत निकम्मी सरकार है। काफ़ी समय से हमारी कुछ डिमांडें हैं लंबित पड़ी हैं जो अभी तक सरकार उनको मंजूर नहीं कर रही। लगभग 10-15 सालों से हमारे साथी इस विभाग में काम कर रहे हैं। कुछ तो साथी बेचारे हमारी लाइनों पर काम करते शहीद भी हो गए। सबसे रिस्की काम है और 5 सालों से हमारी कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसको मद्देनज़र रखते हम कुछ हमारी डिमांडों को लेके हम रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं सर आपकी जो अभी तक? डिमांड सबसे पहली और बड़ी डिमांड तो हमारी यही है कि बिना किसी शर्त के जो रेगुलर पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो सर आपने इस अपनी मांगों को लेकर कभी किसी अधिकारियों से बातचीत हुई है? बहुत बार वार्तालाप हो चुकी है जी। पिछले हफ्ते भी हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग थी, परंतु पता नहीं कैसी सरकार है। अब ये सरकार हमें पसंद नहीं है और इसको बदलने का कार्य हम जरूर करें। क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है उनकी तरफ? आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपकी मांगों पर हम सहमति कैबिनेट में बात करेंगे, पास करेंगे, परंतु हर बार कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसलिए हमने सभी ने एकजुट होकर ये मान लिया है कि इस बार ये सरकार पक्का बदलनी है। इससे अगला आपका कदम क्या रहेगा इसका? 29 तारीख को सीएम के राव है जी करनाल के अंदर। पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ एकत्रित होकर सीएम साहब का घेराव करेंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरे हरियाणा में सभी 22 जिलों में हमारा प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का मेन कारण ये है कि हमारी पिछले कई दिनों यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई थी सीएम के साथ, तो हमारी डिमांड हमने वहाँ पर डिमांडें रखी थी। तो लेकिन सरकार ने लगभग 8% की तो की है जो कि एक तरह का उनके मुँह में गिरा साबित हुआ है जी। लगभग हमारे पिछले 3 सालों के साथ कोई वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारे जो कच्चे कर्मचारी है लगभग सभी जोखिम भरी ड्यूटी है, दिन रात बिजली की तारों के साथ काम करते रहते हैं। ना ही तो सरकार की पॉलिसी में कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। पिछले साल 2003 में हमें एक सरकार ने कहा था कि आपको मेडिकल पॉलिसी के तहत चिरागी योजना लागू की जाएगी, तो हमारे 1500 रुपये प्रत्येक कर्मचारी के कार्ड की हुई है, लेकिन अभी तक वो हमारे नाम चिरागी कार्ड बने नहीं कि किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी। मतलब आप लोगों से काम करवा लिया जाता है, आप लोगों को सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं दी जाती है? हमारे काम जोखिम भरा काम है। सबसे इसकी जरूरत आपको भी बताइए, मीडिया कोई बताए कि ये इसमें अगर किसी भी साथी के पेट में जाए तो बहुत कम चांस होते हैं बचने के। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारा जोखिम भरी ड्यूटी है तो कम से कम हमें मेडिकल फैसिलिटी तो दी जाए। हमारा वेतन तो 15,000 है, तो मेडिकल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लगभग लाख रुपये लगते हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि मेडिकल पॉलिसी दी जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पॉलिसी बन रही है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, तो हमारी यही कर्मचारियों को पक्का किया। और कितने समय से आपकी मांगी हैं अदर में लटकी हुई है? जी हम लगभग साथ में 15-20 साल हो गए हैं जी लगभग काम करते हुए। हमारी कई बार सरकार के साथ मीटिंग भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। तो इस बार हमने ये फैसला किया कि आज जो प्रदर्शन हो रहा है 22 जिलों में, हमारे संगठन में सभी डीसी के माध्यम से और एससी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया जाएगा। अगर समय रहते हुए सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 29 तारीख को हम करनाल में माननीय सीएम सैनिक के गृह क्षेत्र में वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपसे एक ही अपील है कि हम बहुत लंबे समय से लगभग मैं 1-10-2007 से जितनी भी नारी शक्ति हमारे साथ है
15 से 16 साल हो चुके हैं हम यहाँ पे कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है, जबकि हमें हमारी जो भाई थे इन्होंने रखा था कि हमारी 30% सैलरी इंक्रीज की जाए, लेकिन अभी तक हमें जो मिला है वो 8% का लॉलीपॉप हमें सरकार ने दिया है। मेरी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री सीएम साहब से एक ही विनती है कि हमें भी रेगुलराइज पॉलिसी में लिया जाए। क्या लगता है आप लोगों से काम करवा लिया जाता है परंतु जो वेतन है वो काम के अनुसार नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उन्हें 70 से 80 हज़ार उनका वेतन है, हमारा है 20,000। जो कच्चे कर्मचारियों से काम है वो पक्के से ज़्यादा लिया जा रहा है और जो जिसके तहत हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। मैम हमारी मांगे, हम सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि जो सैनी साहब जी आए हैं, मुख्यमंत्री सीएम सैनी साहब जी, मेरी हाथ जोड़ के उनसे एक ही विनती है कि वो हमें पक्का करें। बहुत टाइम से हम यहाँ कच्चे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये नहीं लगता कि जो पिछली जितनी भी सरकार आई है वो सभी हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया कि 7 साल वालों को पक्का करेंगे, 8 साल वालों को पक्का करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मेरी एक ही विनती है सीएम साहब से कि वो हमें पक्का करें। बिजली मंत्री भी सिरसा से हैं, कभी उनसे कोई बातचीत? सर उनसे हमारी कभी कोई बातचीत हुई नहीं। आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की कभी? नहीं, हमारे जो ये नेता हैं, जो कच्चे अनुबंधित कर्मचारी संघ हैं, वो कई बार मिले हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने बस अब ये वोट का टाइम है इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो वो सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर वो हमें पक्का करती है तो हम एक परिवार के पीछे 10-10 मेंबर हैं, हम यही उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमें पक्का करें।